I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दीन हक की तरफ लौटना खुश नसीबी की बात है। ये ऐसी सादत है जो हमारी दुआ है कि हर गैर मुस्लिम को मिले और हर मुसलमान को भी रास्ते से भटकने से अल्लाह ताला महफूज रखे। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक सैकड़ों लोगों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और दहाइयों से जारी दावत के काम के दौरान उनके इरादों में जरा सी भी लग्जिश नहीं आई। और यही वजह है कि अब भी जौक दर जौक गैर मुस्लिम उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। दुबई में भी ऐसा ही हुआ जब एक क्रिश्चियन खातून जिसका नाम ऐना था वो आई और उसने अपने 2 सवालात रखे। नाज़रीन, उसके सवालात बहुत छोटे से थे मगर डॉक्टर साहब ने उस तफसील के साथ और हर बारीकी का जवाब दिया कि सुनने वाली उस खातून ने दिलो दिमाग से कबूल कर लिया कि जो भी आप कह रहे हैं वो सच ही है। और सिर्फ 2 सवालों के जवाब लेने के बाद ऐना नामी इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, आपको इस खातून के पहले सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब सुनाते हैं। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू को तमाम सुनने वालों की सहूलियत के लिए हम उर्दू और हिंदी में तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐना ने माइक पर आकर कहा कि मेरे 2 सवालात हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। पहला तो ये कि इन गैर मुस्लिमों को क्या होता है जिनको कभी इस्लाम की दावत ही नहीं मिली, और दूसरा सवाल है कि क्या हजरत ईसा के मुअज्जिज़ात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं। Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ही ना हो या किसी को इस्लाम की दावत न मिली हो। आज से 50 साल पहले अगर आप ये सवाल करती तो शायद मैं कहता कि सही कह रही हैं, मगर आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में मुमकिन नहीं कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ना हो। मीडिया तो हर वक्त इस्लाम के बारे में बताता रहता है, चाहे वो मनफी बातें ही होती हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम जबर का दीन है, इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, हुकूक नहीं दिए जाते, जो बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये हो सकता है कि इस्लाम के बारे में दुरुस्त मालूमात ना मिली हो। कुरान पाक में सूरह हुजरात में लिखा है कि जब किसी चीज की खबर मिले तो उसको आगे फैलाने से पहले उसकी सही होने की तस्दीक करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जंगलों में रहता है या किसी ऐसी जगह पर जहां कोई जदीद सहूलतें नहीं हैं तो हो सकता है कि उसको इस्लाम की खबर न मिले। इस सूरत में तो पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अन करीब हम अपनी निशानियां उन्हें दुनिया में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि वही हक है। अल्लाह ताला ने यह जिम्मा भी लिया है कि वो हर एक को निशानी दिखाएगा, चाहे वो मुसलमान मुल्क में हो या गैर मुसलमान मुल्क में। निशानियां यहां तक होंगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। डॉक्टर साहब ने एक सर्वे से मुतालिक बताया कि जो 1950 में हुआ था ये 2 कबाइल का था जो 1950 तक जदीद दुनिया के साथ हम आहंग नहीं थे। जब वहां रिसर्च की गई उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है तो मालूम हुआ कि ये दोनों कबीले यकीन करते थे कि एक खुदा है, वो अकेला ही इबादत के लायक है, वो रुकू और सजदे करते थे। तो ये सारा कुछ इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, बस उसका नाम इस्लाम नहीं था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, वो मुसलमान होता है, और मुसलमान होने का मतलब यह है कि अपनी मंशा को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना। बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों से मुतासिर